गाइस मेरी आवाज सही आ रही है या फिर आवाज को थोड़ा सा और सही करूं मैं? चलो, तो बिना टाइम वेस्ट करे संभव जैन आपका होस्ट, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आप सबके साथ आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है जो थोड़ा सा हमारे बिजनेस से हटकर है, बट रियल लाइफ में मुझे बहुत इफेक्ट करता है टॉपिक। ठीक है, एक मेन, एक आदमी होना ना बड़ी प्राउड की बात होती है। सिमिलरली फीमेल होना भी, ठीक है, विमेन होना भी बड़ी प्राउड की बात होती है। जस्ट एज इन टॉपिक आज मेन स्पेशल है, तो आज मेंस के बारे में डिस्कस करने में थोड़ा सा मुझे मजा आएगा। ठीक है, मीटिंग बहुत शॉर्ट शॉर्ट होगी, बहुत छोटा सा सेशन होने वाला है, तो जो भी चीजें सुनेंगे बिल्कुल जज नहीं करेंगे हम। ठीक है, वादा करो मेरे से, एकदम प्रॉमिस करो कि किसी भी चीज पर हम जज नहीं करेंगे, बट हाँ समझेंगे दिल से। ठीक है, और जो भी आपके रिव्यूज हो, आई वॉन्ट कि दिल से जो भी आपकी चीजें निकले ना, वो चैट्स में लिख के जरूर बताना। ठीक है, जरूर बताना चैट्स में लिख के, जो भी कमेंट्स में, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट्स में लिख के, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को लोग समझें दिल से। तो कौन होता है एक मैन, हु इज अ मैन? थोड़ा सा इंग्लिश के अंदर मैंने लिखी है चीजें, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। जो भी चीज नहीं समझ आती है तो चैट में लिख के बता देना, मैं समझा दूंगा। हु इज अ मैन अकॉर्डिंग टू सोसाइटी? ठीक है, मेरे हिसाब से मैन कौन होता है, आपके हिसाब से मैन होता है नहीं, हम सबके हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से हु इज अ मैन? A man is someone who is masculine. A man is someone who is physically tough. A man is someone who has eyes but no tears. A man is someone who is never tired. A man is someone who is responsible for the condition of his whole family. A man is someone who has no one else to reflect his identity. A man is someone who always has that heavy bass voice. A man is someone who always has to stand straight up and tight. A man is someone who thinks of being busy all the time. A man is someone who is told to change quickly as he reaches the adult age. मतलब इस लाइन को मैंने दिल से लिखा था कि जब हम बच्चे होते हैं ना, जब हम 17 साल के, 16-17 साल तक के होते हैं, तब हमें बड़ा अलग ट्रीटमेंट मिलता है। अचानक से 18 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में हमें अलग ट्रीटमेंट मिलने लगता है। सो मैन इज समवन हु इज टोल्ड टू चेंज क्विकली as he reaches the adult age. A man is someone who has to look to everyone's need, else himself. A man is someone who should know how to propose. A man is someone who should know how to fight and fire. A man is someone how to manage things at home. And on the other hand, a man is someone who should know how to manage things at border. A man is someone filled with so much qualities that I have told. Someone with walls all around, walls that tend to perfection, है ना? मतलब हमेशा एक एक आदमी की जो मैंने क्वालिटीज बताई, हम सब चाहते हैं ना कि ये सारी क्वालिटीज एक आदमी के अंदर हो। इवन अगर आप एक मैन हो स्पेशली, तो आप चाहते हो ना कि आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज जरूर हो। एंड बात ये नहीं है कि ये क्वालिटीज सब रखना चाहते हैं, अगर नहीं भी हो तो भी दिखाते ऐसे हैं कि हाँ भाई हमारे अंदर सब है, हमारे अंदर एक भारी आवाज है ना, हम बहुत स्ट्रांग हैं और हम मैस्कुलिन हैं और हमें सब आता है, हम घर भी संभाल लेंगे, हम बाहर भी चले जाएंगे, हम पैसे भी कमा लेंगे, हम सब कर लेंगे। बट ये सारी जो दीवारें खड़ी करी हैं, मैंने कहा ना वी आर सराउंडेड विद वॉल्स, तो हु हैज क्रिएटेड दीज वॉल्स? किसने ये दीवारें खड़ी करी? कौन थे वो लोग जिन्होंने ये दीवारें खड़ी की? हम खुद, हम आदमी खुद ही। ठीक है, अब बीइंग अ मैन मैंने ये सारी चीजें देखी हैं, मैंने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करी हैं, एंड मुझे पता है कि मैं कुछ नहीं भी चाहता ना इनमें से अगर, तो वो सब भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अपने आप को बचपन में मैंने खुद ही समझाया कि यही तो होता है एक आदमी। ठीक है, हु इज अ मैन? ये सारी क्वालिटीज रखना ही तो मैन है। और इन दीवारों के बीच में ना फंसे हुए हैं, घिरे हुए हैं। और देखो, सोचने वाली बात है, आज का टॉपिक रखा ही क्यों गया मेरे दिमाग में? टॉपिक पता है कैसा है? क्योंकि फीमेल स्पेशल सेशन हुआ था, इसलिए मेन स्पेशल भी करना पड़ा। मैंने कहा फीमेल स्पेशल हुआ भाई, मेन मतलब आदमियों में क्या दिक्कत है ना? तो भाई करना पड़ा। तो ये ना कंपैरिजन जब दिमाग में आता है, सो हमेशा ऐसी चीजों के बारे में डिस्कशन, फेमिनिज्म के बारे में डिस्कशन क्यों करा जाता है, मेन वीमेन के बारे में डिस्कशन क्यों करा जाता है? क्योंकि ना हमारे अंदर एक चीज प्रूव करना है कि कौन ज्यादा सफर कर रहा है। अगर लड़कों के बारे में बात हो रही है, भाई लड़के ज्यादा सफर करते हैं, लड़कियां ज्यादा सफर करती हैं। और नो डाउट
कि ज्यादातर फेमिनिज्म की बात होती है तो ये कहा जाता है कि विमेन सफर्स द मतलब द मोस्ट, विमेन सफर मोर। आई एग्री, बट इसका मतलब ये नहीं है at all। और एक सीरीज में इंसिडेंट्स होते हैं, ठीक है। व्हाट हैपेंस विद मैन इज, उसके साथ ऐसे इवेंट होते हैं जो लाइफ लॉन्ग चलते रहते हैं। तो कोई इंसिडेंट होगा तो दिख जाएगा, जो लाइफ लॉन्ग इवेंट चलेगा वो नहीं दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अगर एक्सीडेंट में मेरा एक हाथ चले जाता है तो वो दिखेगा, अचानक हाथ चले। बट अगर मैं बचपन से, मेमोरी मेरी वीक है, तो वो किसी को दिखाई नहीं देगा कि ये प्रॉब्लम है, बट ये लाइफ होती है। गेटिंग इट? तो ऐसे इंसिडेंट्स बहुत सारी लेडीज के साथ होते हैं, बट आदमी के साथ क्या होता है, कुछ ऐसे इवेंट्स जो लाइफ लॉन्ग चलते हैं। सुनो, अ, कैसे इस चीज को बताऊंगा मैं। लड़की को शादी करके दूसरे घर जाना होता है, इट्स रियली डिफिकल्ट। बट जो हमेशा हमेशा के लिए उसे अपने घर ला रहा है, वो जिम्मेदारी लेना इज ऑल्सो डिफिकल्ट। लड़की को हर महीने कुछ दिन वो दर्द सहना इज डिफिकल्ट, बट किसी अपने को इस दर्द में देख पाना, उसे संभाल पाना इज ऑल्सो डिफिकल्ट। लड़की के लिए अपनी इज्जत संभाल पाना इज डिफिकल्ट, बट अपनी माँ बहन की वही इज्जत की हिफाजत करना इज ऑल्सो डिफिकल्ट। लड़की के लिए अकेले सफर करना इज डिफिकल्ट, बट उसे सेफ फील कराने के लिए अपनी सीट छोड़ के लड़की वाली शिफ्ट हो जाना इज ऑल्सो डिफिकल्ट। लड़की का सोसाइटी के रूल्स को फॉलो कर पाना इज डिफिकल्ट, बट उसी लड़की के फादर की इनसिक्योरिटीज होने के बावजूद उसकी सारी विशेष पूरा करना इज ऑल्सो डिफिकल्ट। तो इस तरीके से मैं बताता हूँ कि भाई, लड़के जो होते हैं ना, उनकी ये प्रॉब्लम्स होती है भी बराबर डिफिकल्ट है। आई नो, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि व्हाट प्रॉब्लम्स जस्ट फीमेल्स है, बट मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो कंपैरिजन है ये बंद कर दो भाई। देखो, लोग फेमिनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं, वो मी टू के बारे में डिस्कस करते हैं, या फिर अगर लड़कों के लिए बोलूं कि लोग कहते हैं कि मैन अप, है ना, कुछ भी हो जाए भाई रोते नहीं है, चल मैन अप, खड़े हो, आदमी बन, है ना, लोग माचो डिस्कस करते हैं। लड़का और लड़की में फर्क, ये फर्क करने वाले लोग गलत है, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि आज के सेशन के बाद ना कभी ये कंपैरिजन आए ना। अगर आज का ये सेशन हो रहा है, कभी आगे फ्यूचर में आपको कोई भी चीज परफॉर्म करनी हो ना, तो ऐसा ना कहा जाए आपसे कि तू लड़की है, तुझे कर, तुझे प्रूफ करना हो कि तू लड़की कर सकती है। अरे नहीं भाई, हम लोग जो प्रॉब्लम्स एक लड़की के लिए उसी वही प्रॉब्लम्स एक लड़के के लिए भी हैं। तो कंपैरिजन डिवीजन होता है, आप अलग अलग होते हो कंपैरिजन करने से। और डिवीजन का मतलब होता है माइनस होना, है ना, कम होना। अगर साथ रहेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अगर कंपेयर करते रहेंगे, डिवाइड होते रहेंगे, तो अलग अलग होते रहेंगे। अगर कुछ कर सकते हैं लाइफ में तो साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपेयर करना बंद कर दो। और होता क्या है कि जब भी ऐसा हर लड़की चाहती है कि मैं प्रूफ करके दिखाऊं, हर लड़का चाहता है कि मैं प्रूफ करके दिखाऊं, है ना। तो लड़के कैसे हो जाते हैं कि हम अपनी पावर दिखाएं, है ना, चाहे वो फिजिकली पावर दिखानी हो, अपने को कहीं पर प्रूव करना हो किसी भी तरीके से, और फिर गलत रास्ते अपनाते हैं। गेटिंग इट? लेकिन एक असली आदमी कौन होता है, हु इज अ रियल मैन। सेशन को एंड ना बहुत जल्दी करूंगा, बस ये छोटी सी कुछ लाइन बता के कि जितने भी लड़के यहाँ बैठे हैं, जितने भी लड़के यहाँ बैठे हैं, भाई समझना कि रियल मैन कौन होता है। मैं ये मानता हूँ कि लाइफ में ना रिस्पेक्ट जरूर कमाइए, एंड वो रिस्पेक्ट किस लिए आई है, दैट इज बिकॉज ऑफ वट एवर बिहेवियर आई हैव अडेप्टेड, या फिर जितने भी साइकोलॉजिकली मैंने समझा है कि लोग किस तरीके से वर्क करते हैं, एंड उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो क्वालिटीज समवन हु कैन ड्राइव टू टेम्पल। जरूरी नहीं है हमेशा तेज गाड़ी चला के ऑफिस तक जाना। अ रियल मैन इज समवन हु कैन वियर शॉर्ट्स ऑन अ वीकडे। जरूरी नहीं है हमेशा टाई लगाकर इंप्रेशन जमाना। अ रियल मैन इज समवन दैट कैन होल्ड अ गर्ल्स हैंड इन पब्लिक।
जरूरी नहीं है हर बार अपनी मर्दानगी अकेले खड़े रह के बताना। A real man is someone who knows how to make a girl feel safe रूम। जरूरी नहीं है एक मर्द होने का सबूत अपनी ताकत से दिखाना। एंड फाइनली, like getting this session to an end, a real is that is hidden inside you as a child phase of yours। एक असली आदमी आपके अंदर छुपा है, जो शायद आप आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले हुआ करते थे। A real man is someone that is you as a child। इस समय निकाल के अपनी माँ के आंचल में 2 पल बिताने। तो दिस इज ऑल भाई। देखो, आदमी होने का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत टफ होना है। आदमी होने का मतलब ये नहीं है कि आपको सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है अपने सर पे। आदमी होने का मतलब ये नहीं है कि आपको डिग्री चाहिए जिससे आपको कुछ अच्छी मतलब रिश्ता मिले, ठीक है? नहीं। बीइंग अ मैन इज ऑलवेज समथिंग यू नीड टू थिंक ऑफ योर सेल्फ। अपने बारे में सोच के देखो, ठीक है? मैं ये कहूंगा कि फर्क करना बंद करो भाई। दिस मीटिंग वाज नॉट रियली फॉर ओनली मैन, ठीक है, बट फॉर ऑल द पीपल जो समझते हैं कि लड़का और लड़की अलग होते हैं। नहीं होते। नंबर ऑफ प्रॉब्लम सेम है, ठीक है, नंबर सेम है, चाहे वो क्वालिटीज डिफरेंट डिफरेंट हो, बट हम क्वालिटीज का कंपैरिजन नहीं कर सकते, राइट ना? तो कभी भी लाइफ में आपको ऐसा कुछ मिले जहां पर आप कंपैरिजन पॉइंट पर आओ, तो वहां से बाहर आ जाना, ठीक है? एक बराबर नजरिए से देखना। गेटिंग इट? और टू ऑल द में जो इंस्टाग्राम पर लोग करते हैं, है ना, कचरापंती, जिसकी वजह से लड़कियों को प्राइवेट अकाउंट करना पड़ता है ना? ये जो लोग सड़क पे चलते फिरते हरकतें करते हैं, जिसकी वजह से हमारी मदर सिस्टर को 8 बजे के बाद घर से बाहर निकलने की अलाउंस नहीं दी जाती। ये जो आप लोग करते हो ना मेट्रोज में और पब्लिक प्लेसेस पर, जिसकी वजह से इजाजत नहीं दी जाती। अगर आपने ये चीजें करना बस कंट्रोल कर ली, और खुद किसी को मत बोलो, ठीक है, आवाज उठाओ, बट जान के जबरदस्ती किसी के आगे जाके मत बोलो। अगर आपने ये चीजें खुद कंट्रोल करना सीख ली ना, तो आई थिंक सो कि इस सेशन की वर्थ निकल जाएगी, ठीक है? इस सेशन की पूरी पूरी वर्थ निकल जाएगी। बीइंग अ मैन इज लेटिंग योर सेल्फ अप। इस कम्युनिटी, जो भी जिस भी आप कम्युनिटी का पार्ट हो, चाहे द डिजिटल कक्षा है, चाहे किसी भी ग्रुप के पार्ट हो, ठीक है? सो शैलेश का कुछ डाउट है, चलो शैलेश ये क्लियर करता हूँ। तो अगर आप एक मैन हो ना, जो भी कम्युनिटी का पार्ट हो, आपको आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि यू हैव टू मेक योर सेल्फ एंड योर कम्युनिटी फील प्राउड, ठीक है? शैलेश का डाउट है, शैलेश कह रहे हैं कि सर लड़कों में कोई भी प्रॉब्लम होती है, अकेले रात में बैठकर सोना पड़ता है और रोना पड़ता है। ठीक बात है भाई, लड़कों को कोई प्रॉब्लम होती है, और ये तो सेम चीज लड़कियों के साथ भी है। ऐसा थोड़ी है लड़कियों के पास बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनके साथ वो सारी चीजें शेयर कर सकती हैं, है ना गर्ल्स? एम आई राइट? ऐसी कोई बात थोड़ी है, ये तो सबके लिए बराबर है, ठीक है? कम से कम लड़कों के पास ऐसे दोस्त तो होते हैं, कभी भी कॉल करो और उनको अपना रोना सुनाने लगो, तो लड़कों के पास एक सोल्यूशन तो होता है कि आजा भाई बैठते हैं है ना? तो एटलीस्ट लड़कों के पास ये एडवांटेज है। तो गाइज, नॉट रियली कंपेयरिंग एनी मोर, ठीक है, सिर्फ सजेस्टिंग यू ऑल। एक चीज आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, फिर से कंपैरिजन बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए। समवन सेड सर लड़की की कोई वैल्यू बिना पैसे की नहीं होती। भाई अगर ऐसा है तो शायद मैं इंस्टाग्राम पे गौर गोपाल दास को फॉलो करता हूँ, ठीक है? या तो वो लड़के नहीं है, या फिर उनके पास बहुत सारा पैसा है जो सिर्फ मेरे को मालूम है, ठीक है? मैं एपीजे अब्दुल कलाम को फॉलो करता हूँ। पता नहीं कहाँ से इतने पैसे थे उनपे, मेरे को कभी दिखा नहीं उनका कोई महल या बहुत 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 महंगी गाड़ी। मैं अपने पापा को एडमायर करता हूँ। मेरे पापा ने मेरे को बीएमडब्ल्यू नहीं लेके दी भाई। हाँ पैसे हैं उनके पास, नो डाउट, बट हाँ, पैसे की बिना वैल्यू नहीं होती। आई डोंट थिंक सो, ठीक है? वैल्यू किससे होती है? वैल्यू पैसे से नहीं होती भाई। पैसे इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, सक्सेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ मनी। अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये छोटी सी चीज समझो।
पैसा ना अबंडेंस में आपके पास आता है, अपने आप चल के आता है। व्हेन यू आर इनटू प्रॉब्लम्स ना, पैसा आना बंद नहीं होता। आई थिंक सो कि ज्यादा इस बारे में बोलूंगा तो लंबा चले जाएगा। Glad you discussed the problem of both the gender equality rather than just highlighting the boys problem. Exactly भाई, boys की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखो भाई, आई एम अ मैन, आई नो दिस थिंग कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती बीइंग अ मैन, ठीक है, आई नो दिस थिंग, बट मुझे ये चीज लगती है, आई डोंट नो कि इसे मुझे कौन क्लियर कर पाएगा, यहाँ पर कोई बैठी लड़की कोई क्लियर कर पाएगी ये चीज, तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को पर्सनली जरूर क्लियर करना। मुझे ऐसा फील होता है कि लड़कियों के साथ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसको एक मैन कभी नहीं झेल सकता। मैंने अपनी सिस्टर को, अपनी मदर को देखा, तो मैं उस बेसिस पे बता रहा हूँ। बट आई थिंक सो कि जब मेरे मन से ये चीजें निकल जाएंगी तो मेरी टीम में जो लड़कियां हैं, मैं उन्हें थोड़ा सा जबरदस्ती करके या फिर थोड़ा सा गुस्सा करके काम करा पाऊंगा, ठीक है। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी कोई मेरे को समझा दे तो, वरना मैं गुस्सा नहीं कर पाता अपनी टीम की लड़कियों पे। आई होप सो यू गाइस, आज सेशन में आप लोगों को कुछ चीजें ऐसी समझ आई होंगी जिसको लेकर आप अपनी लाइफ को वर्थफुल बनाने के ऊपर काम कर पाओगे। विल यू गाइस, जो करेंगे फटाफट से एक बार रेज हैंड करो। आई वॉन्ट टू सी द एक्टिवनेस कि एक्चुअल में क्या था कंटेंट में पावर, क्या क्या एक्चुअल में लोगों ने सुना है। और जितने लोग रेजेंट नहीं आ रहे हैं, आई थिंक सो कि आप सो रहे हो, और अगर आप सेशन में सो रहे हो तो भाई क्यों ही सेशन ज्वाइन करा था, है ना। जबरदस्ती किसी ने आपको सेशन ज्वाइन करने के लिए बोला हो, या फिर इस सेशन में आपको कोई चेक कर रहा हो। आई होप सो कि आप सबको मजा जरूर आएगा आज के सेशन में। अगर मजा आया, अगर जेन्युइनली मजा आया, तो मेरे लिए सिर्फ एक काम करना प्लीज। कौन कौन करेगा मेरे लिए ये काम, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इस सेशन का जो भी आपका फेवरेट पार्ट था, क्योंकि मैंने इस सेशन के अंदर कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं जो एज अ कंटेंट मैं सोशल मीडिया पर प्रमोट कर सकता हूँ, डाल सकता हूँ। तो जो सेशन का आपको बेस्ट पार्ट लगाओ, वो बेस्ट पार्ट मुझे लिख के जरूर डीएम करो मेरे इंस्टा पे, या फिर अपने ग्रुप पे लिख सकते हो आप, ठीक है। आपके लीडर्स मुझ तक पहुंचा देंगे। ओके, एंड गाइस कनेक्ट विद मी एज वेल। द डिजिटल कक्षा के पेज को फॉलो किस किसने नहीं कर रखा, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग यहाँ से बदतमीज बैठे हैं जिन्होंने द डिजिटल कक्षा के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं करा। फॉलो करो, जितनी पोस्ट है उन्हें शेयर करा करो। 9 PM ट्रेनिंग्स रेगुलर चलती रहेंगी, उनका पार्ट बनो। न्यू ईयर आ रहा है भाई, कुछ साथ में प्लान बनाते हैं बढ़िया सा न्यू ईयर पर, ठीक है। सो गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। काम पे लगो भाई, 2 दिन अभी भी बचे हैं, ढंग से काम निकाल सकते हो, बहुत सारा काम निकाल सकते हो, ठीक है। मुझे लगता है कि एफिलिएट बिजनेस के अंदर 2 दिन बहुत होते हैं गेम चेंज करने के लिए। हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम के लिए मोटिवेशन जो चाहिए वो इन 2 दिनों के अंदर मिल जाए। मंथ को बढ़िया तरीके से एंड करो। डिजिटल कक्षा बहुत सारे ऑफर्स ला रहा है आप लोगों के लिए, बहुत सारे ट्रेनिंग सिस्टम्स लेके आ रहा है, उनको एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाओ। बट सिर्फ उन्हीं लोगों को फायदा मिलेगा जो लोग ऑलरेडी कंटिन्यूटी में काम कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। इट वाज रियली नाइस हैविंग सच अ ब्यूटीफुल ऑडियंस, ठीक है। अप्रिशिएट कर लो अपने आप को कि भाई वेरी गुड, तूने अपना टाइम किसी सही जगह स्पेंड कर, ठीक है। चलो वेरी गुड, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, नाइस हैविंग यू ऑल, आई एम एंडिंग द मीटिंग।